हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन द टेक्नो एस्ट्रो एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट, जहां पर हम टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट का फॉर द कमिंग मंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था दिसंबर मंथ के लिए, तो यहाँ पे मैं एक बार ड्राइंग्स को ऑन कर देता हूँ। तो उसमें मैंने कहा था कि ये जो प्लानिटरी ट्रेंड लाइन है जुपिटर की, अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन रहा तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं निफ्टी के 24,500, बट 24,900 को क्रॉस करना जो है बहुत ही मुश्किल है। और हुआ भी वैसा ही, मार्केट ऊपर की तरफ गई, इस प्लानिटरी ट्रेंड लाइन को जो है इसने क्रॉस किया। बट आप देखेंगे ये जो रेड लाइन लगा रखी है 24,771 की, ये एक बहुत बड़ा प्लानिटरी रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न और जुपिटर ये दोनों प्लैनेट्स इसी लेवल पर बैठे हैं। और आप देखिए कमाल के 5 दिसंबर को मार्केट ने इसको क्रॉस तो किया। आप देखेंगे हाई गया 24,857, बट क्लोजिंग आप देखिए कहाँ पर आई है। क्लोजिंग आई है 24,708। क्लोजिंग उस लेवल से नीचे आई, क्लोज नहीं कर पाया। उसके बाद फिर दोबारा से उसने अटैम्प्ट किया 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को भी गया 24,792, बट क्लोजिंग आई है उसकी 24,768। 3 पॉइंट से फिर दोबारा उसने नीचे क्लोज किया। और नेक्स्ट डे आप देखिए फिर दोबारा से इसने ट्राई किया 24,781 तक गया, बट वहीं से जो है ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया और उसके बाद इसने प्लानिटरी ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया। तो इतना ज़बरदस्त है जो इस लेवल ने काम किया, और आपको मैंने थंबनेल में भी यही चीज़ बता रखी है। यही वजह है कि इस लेवल को तोड़ना फ़िलहाल जो है बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर आप प्लैनेट्स में एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा बिलीव नहीं भी करते हैं, टेक्निकल्स में करते हैं, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 5 दिसंबर को जब इसने इस लेवल को तोड़ा, आप बिल्कुल नीचे देखें यहाँ पर आप देखेंगे RSI ने भी 60 का रेजिस्टेंस लिया सेम उसी दिन। उसके बाद दोबारा जो अटैम्प्ट की इसने 13 दिसंबर को, सेम उस दिन फिर दोबारा से 60 का रेजिस्टेंस लिया। तो टेक्निकल्स भी जो है आपको कंफर्म कर रहे हैं कि प्लानिटरी जो लेवल्स हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसी वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीख भी रहे हैं तो उसको आपको टेक्निकल्स के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल्स आना बहुत ही ज़रूरी है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आपको एक एक्स्ट्रा एज देती है, क्योंकि वो आपको चीज़ों को प्रोडिक्ट करने में हेल्प करती है। क्योंकि टेक्निकल से ये लेवल कभी नहीं निकल के आ सकते थे कि 24,771 भी कोई लेवल है, बट टेक्निकल्स ने उसे कंफर्म किया। और जब हमने ये पूरी लाइन लगाई है जो एक हॉरिजॉन्टल, आप देखेंगे इन लेवल्स ने पहले भी काम किया। 8 अक्टूबर को भी काम किया, 7 अक्टूबर को भी काम किया, 9 सितंबर को भी काम किया, 23 अगस्त को भी काम किया, और उससे पहले 29 जुलाई। तो ये लेवल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे पीछे, क्योंकि ये बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, इनके लेवल्स जल्दी चेंज नहीं होते। और इनफैक्ट ये सेम लेवल इवन मार्च तक भी चलेंगे। 24,771 जो है इवन मार्च तक भी वैलिड है। इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लेवल क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बुलिश व्यू है या आप लॉन्ग करना चाहते हैं, तो बेस्ट होगा कि 24,800 के ऊपर जिस दिन डेली क्लोजिंग आए तब इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाएं। उससे पहले इसके अंदर सिर्फ सेल ऑन राइज है, या आप मार्केट जो है साइडवेज रह सकती है, तो बेटर है कि मार्केट में एंटर ना करें। अगर आपको बुलिश व्यू लेना है 24,800 के ऊपर लीजिए। अगर आप बियरिश व्यू रखते हैं तो जितनी देर इस प्लानिटरी ट्रेंड लाइन के नीचे है मार्केट वीक ही रहेगी। और ये प्लानिटरी ट्रेंड लाइन का जो लेवल आ रहा है लगभग 24,500 के आसपास है। ठीक है, अगर आप बहुत एग्रेसिव हैं तो 24,500 के ऊपर जो है वहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं, बट सेफ रहेगा 24,800 के ऊपर। और जितनी देर इसके नीचे है उतनी देर मार्केट वीक है। और आप RSI के हिसाब से भी देख सकते हैं डेली 60 के नीचे चल रही है। और इसी को अगर मैं आपको वीकली में भी दिखाऊं, आप देखिए वीकली में भी 60 के नीचे ही चल रही है। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्हें पता है ये बड़ी जो कैंडल्स हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इसकी वजह से जो है मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही। ठीक है, तो टेक्निकल्स का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंडल्स ही आपको काफ़ी कुछ बता देती हैं। तो हमने डेली में भी देख लिया, वीकली में भी देख लिया कि RSI 60 के नीचे है। मंथली में अगर हम चलें, मंथली में ज़रूर RSI आपको फ़िलहाल 60 के ऊपर दिखा रहा है, बट आपका वीकली और डेली में जो है स्ट्रक्चर ऑलरेडी वीक हो चुका है। और इसमें हमने पहले भी जब बात की थी कि हम भी हमारा थर्ड टारगेट है, जो यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड टारगेट ये अभी आना बाकी है। ठीक है, और 11 और 12 जो आपकी जनवरी आ रही है वहाँ पर राहु मीन में एंटर कर जाएगा। इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट जब वो मीन में आएगा वहाँ से मार्केट की मुश्किलें जो हैं कहीं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये बार बार मैं अपने चैनल पे भी कह रहा हूँ कि ये आखिरी ही मौका है निफ्टी के पास कि 24,500 या 24,800 को क्रॉस कर ले। उसके बाद चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। चलेंगे हम मार्केट के हिसाब से ही, जब भी 24,800 क्रॉस होगा
तो हम भी बुलिश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तक इसके नीचे है, क्योंकि प्लैनेट्स यही सजेस्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर इसके आसपास आपको कोई रेड कैंडल दिखती है या बीरिश कोई कैंडल स्टिक आती है, बहुत अच्छी पोजीशन है ये यहाँ से शॉर्ट करने की 24,800 के आसपास, और इसके ऊपर डेली क्लोजिंग आती है तो वहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हैं। अगर इसी चीज़ को हम बोलिंजर बैंड के हिसाब से भी देखें तो आप देखेंगे कि पहले बोलिंजर बैंड आप देखिए अपर बैंड की तरफ चल रहा था, अपर बैंड लोअर बैंड से या मिडिल बैंड से सपोर्ट लेता था अपर। अब पिछले कई 2 या 3 महीने से आप देखिए लोअर बैंड, और इनफैक्ट यहाँ पर इसने बीच में ट्राई किया अपर बैंड से, मिडल और अपर बैंड से यहाँ पे गया, रेजिस्टेंस ली। अब ये जो मिडल बैंड है उसको भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, नीचे आया, अभी भी उसके नीचे है। तो बोलिंजर बैंड के हिसाब से भी जो आपका स्ट्रक्चर वीक है। सो ऑल इन ऑल ये कह सकते हैं 24,500 के ऊपर अग्रेसिव ट्रेडर्स और 24,800 के ऊपर सेफ ट्रेडर्स जो है वो लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं। और जिन लोगों को शॉर्ट करना है उनको वेट करनी पड़ेगी कि पहले 24,000 के नीचे डेली क्लोजिंग आए। अदरवाइज़ जितनी देर इस प्लैनेटरी ट्रेंड लाइन के नीचे है निफ्टी, उतनी देर वो वीक पोजीशन में। अब बात करें निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स की, तो जो 1 से 3 तारीख थी, क्योंकि मैं वीडियो आज बना रहा हूँ तो 1 से 3 तारीख को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में बता दिया था कि ये एस्ट्रोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और हमने इसमें मूवमेंट्स भी देखी। 1 तारीख को तो लिखा ही था कि मून के साथ क्योंकि कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वॉलीटिलिटी बहुत आएगी, और वो हमने विटनेस भी किया। उसके बाद जो निफ्टी की डेट्स आ रही है वो 8 जनवरी, 12 जनवरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट संडे होने की वजह से इसका इफेक्ट हम 13 से 17, ये जो पूरा वीक है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, और हो सकता है मार्केट में बहुत बड़ी उथल पुथल आए इस वीक के अंदर। उसके बाद आपका 20 और 21, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 22 और 23। तो आप ये याद रख सकते हैं कि 13 से 17 का वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर 22 और 23 जनवरी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि इन डेट्स को सबसे बढ़िया ट्रेड करने का तरीका यही है कि जो भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं investing.com, वहाँ पर इन डेट्स की जो है वर्टिकल लाइंस लगा लीजिए, ताकि आपको पहले से पता हो कि ये जो डेट्स हैं ये हाईली वॉलेटाइल या हाई मोमेंटम डेट्स हैं, तो आप पहले से उसकी तैयारी रखें। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, और लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था उस टाइम बैंक निफ्टी जो था वो लगभग 51,600 के लेवल पे चल रहा था, और उसमें मैंने बताया था कि क्योंकि बार बार 52,500 600 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है तो ये बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस है, और इसका पार होना थोड़ा मुश्किल है, बट बैंक निफ्टी ने उसे बहुत अच्छे से पार किया। और उसके बाद उसने जो है जो कार्डिनल लेवल आ रहा था अगेंस्ट स्क्वायर ऑफ 9 का 54,200 के आसपास, उससे पहले जो है इसने यहाँ पे एक बड़ी रेजिस्टेंस ली जहाँ पे डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बनाया, और अब ये जो है बैंक निफ्टी का एक सेकेंडरी टॉप यहाँ पर बन गया, ठीक है। ये इसका प्राइमरी टॉप मेन टॉप था ऑल टाइम हाई, और यहाँ पर इसने एक सेकेंडरी टॉप बना लिया। और उसके बाद ये जो हमारी चैनल चल रही थी इस चैनल के अंदर ही रहा ये, और उसके बाद इसने फाइनली इस चैनल को 17 दिसंबर को तोड़ा, और वहाँ से काफ़ी तेज़ी से ये गिरा। और ये जो नीचे हमारी ट्रेंड लाइन चल रही है एग्जैक्टली इसने आप देखेंगे पहले भी सपोर्ट लिया था, उससे पहले भी लिया हुआ है जून में, और एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास आप देखिए नीचे गया ज़रूर है इस लाइन के, बट क्लोजिंग नहीं दी है। यहाँ पर इन लेवल्स पे भी आप देखिए नीचे गया, क्लोजिंग ऊपर आई है, यहाँ पर किसी में भी क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दी अभी तक, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है ये वाली ट्रेंड लाइन। तो ये लगभग 51,000 के लेवल्स की आ रही है। तो अभी जो है दोबारा इसने अभी कल परसों अच्छी खासी पहले अप मूव दी थी, बट दोबारा से आज भी देखिए 3 तारीख को एग्जैक्ट इसी लेवल का सपोर्ट लिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 51,000 का। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर रहा हूँ, नीचे की जो है खाई बहुत ज़्यादा बड़ी है बैंक निफ्टी की, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे यहाँ पर ये एक यहाँ पर टॉप बनाया, फिर इसका ये ऑल टाइम हाई बना, फिर ये सेकेंडरी टॉप बना। अब ये इसका लास्ट आप कह सकते हैं लास्ट होप है 51,000। अगर ये टूटता है, इसके नीचे डेली क्लोजिंग आती है बड़ी, तो वहाँ से हमारे लिए जो रास्ते में पिछली बार भी कहा था 49,000 जो सबसे पहले खुलेगा, और उसके बाद इनफैक्ट हम इन लेवल्स तक भी आ सकते हैं जो 46,000 के हैं, ठीक है। तो बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अगर इसके ऊपर जितनी देर 51,000 के ऊपर सस्टेन कर रही है, और निफ्टी आप यहाँ पे भी आप देखेंगे 24,000 के ऊपर है, तो कोशिश कर रही है दोनों इस लेवल को होल्ड करने की। जितनी देर ये लेवल इंटैक्ट रहेंगे तो उतनी देर थोड़ी सी होप है। अदरवाइज़ जिस दिन इसके नीचे डेली क्लोजिंग आ गई आपकी इन लेवल्स के नीचे, तो वहाँ से जो है शॉर्टिंग की पोजीशन जो है देखी जा सकती है बैंक निफ्टी में। और RSI भी अगर आप देखेंगे इसका भी डेली टाइम फ्रेम के अंदर 60 से नीचे चल रहा है। इसका हम वीकली में देखें, वीकली में भी आप देखिए ऑलरेडी अच्छा खासा 60 के नीचे आ चुका है वीकली के अंदर भी। और मंथली में अगर इसको हम देखें तो मंथली में ये निफ्टी के जैसे ही है 60 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है,
बट जो इसकी डायरेक्शन है ऑलरेडी नीचे की तरफ मुड़ चुकी है। अब बात करें अगर बोलिंजर बैंड की, तो इसमें भी सेम आप देखेंगे कि ये अभी मिड लाइन के भी जो बोलिंजर बैंड का मिड बैंड है, जिसको हम 20 मूविंग एवरेज भी बोलते हैं, आप देखिए उसके नीचे ही चल रहा है। ठीक है, ये भी पहले अपर बैंड के आसपास रहता था, अपर बैंड के आसपास रहता था, बट इसमें भी जो है वीकनेस आ चुकी है। सो जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, नीचे के बहुत गहरी आप कह सकते हैं खाई है बैंक निफ्टी की। और आप एक चीज़ को नोट कीजिएगा कि इंडियन मार्केट्स में जब कभी भी तेज़ी आई है तो बैंक ही रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, और जब कभी भी क्रैश आया उसमें भी बैंक ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। ठीक है, कोई सेक्टर स्पेसिफिक क्रैश आया हो, मान लीजिए आईटी का या कुछ और, तो वो अलग बात है, बट बैंक निफ्टी ही लीड करता है। ठीक है, तो जो बैंक निफ्टी में अगर जो अभी वीकनेस आ रही है, आप देखेंगे आज भी निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा है, तो ये अगर वीकनेस आ रही है तो ये और ज़्यादा गहरा सकती है। और अगर बात करें बैंक निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स की, तो बैंक निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स ऑलमोस्ट सेम है जो निफ्टी की हैं, सिर्फ एक ही फ़र्क है कि 10 तारीख को एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बन रहा है बैंक निफ्टी में, जो कि निफ्टी से अलग है। बाकी दोनों की डेट्स ऑलमोस्ट सेम है। और हर बार की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो प्रेडिक्शंस हम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में देते हैं वो बहुत ही बढ़िया रही हैं। और आप देख सकते हैं कि जो कई कॉल्स हमने स्टॉक्स की भी दी थी उसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दिसंबर बैच के बाद हमारा नया बैच जनवरी में शुरू होने वाला है। पहला है ऑप्शन ट्रेडर कोर्स, जहां पर ऑप्शंस की सभी स्ट्रेटजी, जिसमें हमारी की रॉकेट स्ट्रेटजी है, जहां पर आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा जो है अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना सकते हैं ऑप्शंस के अंदर, वो सिखाया जाएगा। ये 2 दिन की लाइव क्लासेस रहेगी। हम कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं करते हैं, लाइव इसलिए करते हैं कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हो सके और आप लोगों का कोई भी डाउट हो उसको वहीं पे जो है हम एड्रेस कर सकें। और दूसरा है हमारा सबसे फेवरेट टेक्नो एस्ट्रो कोर्स, जो कि आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाता है। इसमें हम टेक्निकल एज वेल एज एस्ट्रो, ये सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर कवर करते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। और साथ ही एस्ट्रो की 5 टेक्निक्स बताते हैं जहाँ पर आप टॉप बॉटम जो है मार्केट का पकड़ सकते हैं, स्विंग लो स्विंग हाई भी पकड़ सकते हैं। और उसको आप अगर कंबाइन करते हैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस के साथ, तो जिस तरह की एनालिसिस मैंने आज आपको करके दिखाई, इस तरह की जो आप एनालिसिस कर सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना पोर्टफोलियो ऑलरेडी 1 महीना पहले खाली कर लिया था, तो इन टेक्निक्स का ये फ़ायदा है कि आप चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा, बिकॉज दिस इज़ ऑल साइंटिफिक। और इसमें आप लोगों को लाइफ लॉन्ग यानी लाइफ टाइम आपको प्रीमियम ग्रुप और हमारा स्टूडेंट्स ग्रुप, जहाँ पर मैं डेली ऑप्शंस कॉल देता हूँ 4 से 5, वो मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं और आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो काइंडली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी ऑफ दिस कोर्सेज। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।